जब भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे, बहुत टूटे हुए, निराश, हारे हुए महसूस कर रहे हैं, या आपके जीवन में कोई बहुत सारे प्रश्न हैं और आप उन सवालों का उत्तर नहीं खोज पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है? मात्र एक चीज़ आपको करना है, लेकिन उसके पहले ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा। मनुष्य जो भी करता है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर उसको मिल जाता है तो भी वो असंतुष्ट रहता है, अगर मिल जाए तो भी दिक्कत है, अगर कोई चीज़ उसने हासिल करनी है ना मिले तो भी वो हमेशा परेशानी रहता है। हम सबकी मन की अवस्थाएं ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और की नहीं हो। हर किसी के, जिसके पास भी एक मनुष्य मन को लेके पैदा होता है, हर मनुष्य के भीतर में मन है और सबके मन की अवस्थाएं थोड़ी ऊपर नीचे 19-20 एक जैसी ही हैं। सब में महत्वाकांक्षाएँ, इच्छाएँ, वासनाएँ हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन हमें मन के पार होना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही ये होता है, हमें मन के तटस्थ होना है, शरीर के तटस्थ होना है, साक्षी में जाना है। तो सारी समस्याओं का एक ही हल है, जो हम सबको पता भी है। सबसे ज़्यादा समस्याएं क्यों पैदा होती हैं? मन के चलने से, मन के बोलने से, मन के सोचने से। सब समस्या क्यों पैदा होती हैं? मन के चलने से, मन के बोलने से और मन के सोचने से, मन के विचार करने से और मन के कल्पना करने से, मन के इमेजिनेशन देखने से। सारी समस्या की एक ही जड़ है, मन। चलना, बोलना, सोचना। तो अगर इस समस्या के डेप्थ में जाएं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाए, तो एक ही समस्या का हल है, मुख की चुप्पी, और दूसरा मन की चुप्पी। अगर मन की, मुख की चुप्पी हम समझ लेते हैं, साध लेते हैं, अर्थात हम मौन में जीने लगते हैं, तो हमारी तमाम तरह की समस्याएं, 90% समस्या हमारी हल हो सकती है। लेकिन वह भी बहुत टॉर्चर होता है। लोग बिना बोले रह नहीं सकते, बिना लोगों के संपर्क आए जी नहीं सकते। बोलना उनके लिए अगर वो ना बोले, कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं, अगर वो ना बोले उनके आत्मघात जैसा महसूस होने लग जाएगा। तो वही क्यों महसूस हो रहा कि वो बहुत ज़्यादा मन से जुड़ गए हैं। अत्यधिक बोलना ये संकेत देता है कि मन से इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि अगर वह ना बोलें तो उनको आत्मघात प्रतीत होता है, मन की मृत्यु उनको प्रतीत होती है। जितने तल पे, जितनी स्ट्रांग उनकी अटैचमेंट होंगी बोलने में, उतना ही ज़्यादा अगर वो चुप हो जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा उन्हें आत्मघात महसूस होगा कि ये क्या हो गया। एकदम मरे जैसा, मृत्यु तुल्य अवस्था उनके लिए निर्मित हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफिकेशन जाना। जिस चीज़ से भी आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट हो जाता है, जिस भी चीज़ से तादात्म्य हो जाता है, अगर उससे डिटैच हो जाए तो मन की मृत्यु जैसा एहसास होता है। अगर उस बेला में, मन की मृत्यु के क्षण, जब भी आत्मघात का महसूस हो, अगर वहाँ आपने होश संभाल लिया, अवेयरनेस संभाल ली, साक्षी संभाल लिया, तो फिर आप संन्यास्त हो गए, फिर आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। वह घात इतना घातक होता है, वह आत्मघात इतना घातक होता है कि या आप डूब सकते हैं या डूबकर उबर भी सकते हैं। जनरली उसे ही लोग डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन वही एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से आप डूब भी सकते हैं, डूब के उबर भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप में कितनी क्षमता है उसे सहने की और वहाँ से गुजर कर निकल जाने की। सिर्फ एक बात स्मरण रखना है, जो बोलने की प्रक्रिया है, धीरे धीरे उसको निष्क्रिय करना है। व्यर्थ नहीं बोलना है, ना मुख से और मन से। धीरे धीरे जो बोलने की प्रक्रिया है उसको शिथिल करना है, शांत करना है। जब भी आपका मन बोलने लगे, सोचने लगे, तो आप कोऑपरेट मत करें, सहयोग न दें। बस आप दूर खड़े हो जाएं और कह दें, जो तुझे करना है करे, मैं तुम्हें साथ नहीं दूंगा, मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा, मैं साक्षी रहूँगा, मैं तटस्थ हो जाऊंगा। तू अपनी मनमानी कर, मैं तेरी मनमानी नहीं सुनूंगा, या तेरी मनमानी मैं चलने नहीं दूंगा। मैं मात्र सिर्फ देखती रहूँगी, मैं देखता रहूँगा। जब भी आपका मन चलने लगे, बोलने लगे, विचार करने लगे, तब आप मात्र तटस्थ हो जाएं, साक्षी हो जाएं। उस अवेयरनेस में धीरे धीरे जब आप अवेयर होते हैं, एक जो आइडेंटिफिकेशन है वो कम होने लगता है, आप अपने मूल स्वरूप में स्थित होने लगते हैं।
अपने एक भाव बना लें कि सिर्फ देखते रहें, तटस्थ हो जाएं, एक उपेक्षा का भाव ले आएं। जो भी आए, अच्छा बुरा, आप निष्क्रिय रूप से शांत अवस्था में स्थित रहेंगे और कोई भी हलचल नहीं करेंगे। अगर आप कुछ समय 2 से 3 महीने इस तरह से प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आप स्वतः अपने सहज स्वभाव में स्थित होते जाएंगे। फिर आप जो भी एक पागलपन हमारे अंदर आ गया है मन के तल पर, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान प्रक्रिया है, मात्र आपका एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट है मौन रहना। सबसे अच्छी और सिंपल सी ध्यान विधि है मन से मौन और मुख से मौन, मुख से मौन और मन से मौन। इसके अलावा फिर कुछ करने की ज़रूरत शेष नहीं रह जाती। हाँ, लंबा समय ज़रूर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप ध्यान के गहराई में पहुंच सकते हैं। तो गाइस, इस विषय में सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।